सारे मीडिया वाले संजय सिंह में ही लगे रहे और उधर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ गई। आपने देखा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो दिखाया ही नहीं। और ये जो खबर है ना सुप्रीम कोर्ट वाली, उसमें सीधे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो पूरी की पूरी लीडरशिप है वो सब की सब फंसती नजर आ रही है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले केजरीवाल से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपको शायद पता हो या ना हो दोस्तों, लेकिन केजरीवाल जी को अब भी लगता है कि देश में भ्रष्टाचार अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा और इसीलिए आंदोलन का फायदा उठाने के बाद उन्होंने वोट बैंक के लालच में अपना मुद्दा ही बदल दिया। आपको एक बहुत पुराना बयान दिखाता हूं, आज देखना जरूरी है, देख लीजिए। आज हमारे देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक। और सांप्रदायिकता को मैं भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ी समस्या मानता हूँ। देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा इन्होंने सांप्रदायिकता बना लिया। क्यों बनाया? आप समझ गए ना, वोट बैंक के लालच में। और इसीलिए भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके, प्रतीक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई मामलों में दोषी साबित हो चुके लालू यादव के साथ गलबहियां कर ली। जिसका नाम देते थे ना, उसी के साथ ये फोटो खिंचा रहे और गर्व के साथ ये स्थिति बाद में पैदा हुई। और इसीलिए दोस्तों केजरीवाल कॉन्फिडेंट होकर कहने लगे भ्रष्टाचार के मामले में कि रेड मारो और मारो, इससे तो हमारा वोट परसेंटेज ही बढ़ रहा है। सुनिए ना, जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और गुजरात चुनाव के तो समय दोस्तों मैंने देखा वो सीधे सिसोदिया को गिरफ्तार करने की चुनौती देते थे। बयान सुनिए। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। और यही काम केजरीवाल ने संजय सिंह के लिए भी किया। कहते हैं, मतलब ये भी थोड़ी पुरानी बाइट है, ये कहने लगे जनाब कि संजय सिंह के नाम से ईडी की पैंट गीली हो जाती है। एक प्रकार से अगर कहूं ना तो केजरीवाल जी पनौती बन गए। आप उनका ये बयान जरा सुन लीजिए। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। अब जाहिर है दोस्तों, जब गिरफ्तारी को सियासी बनाना ही है तो कोई ना कोई तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। और फिर ऐसे में केजरीवाल की पार्टी ने परिवारवादी पार्टियों को ही कॉपी कर लिया। मैं आपको तीन विंडो में एक साथ तीन चीजें दिखा रहा हूं। याद कीजिए, महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री नवाब मलिक जब ईडी के शिकंजे में फंसे तो कैसे अपना अंदाज दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई विजय रथ निकाल रहे हैं, विजय जुलूस निकाल रहे हैं। और यही हाल तो संजय राउत का था। गिरफ्तारी से पहले कितने सारे एक्शन दिखाई पड़ रहे थे। और देखिए मजा, यही काम संजय सिंह भी कर रहे हैं। ऐसा माहौल बना रहे हैं मानो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर आए हों या फिर खेलने जा रहे हों। अब मैं आपको 2 विंडो में एक चीज दिखाता हूं, यह भी बड़ा दिलचस्प है, तभी आपको इनका कॉन्ट्राडिक्शंस, डबल स्टैंडर्ड समझ में आएगा। ईडी के दफ्तर जाने से पहले संजय राउत इमोशनल पोज देते हैं, अपनी माताजी के साथ गले मिलते हैं। चलो ठीक है, अब लेकिन इसका मकसद सियासी जो है वो कुछ और है। और वही काम संजय सिंह भी कर रहे हैं, वही इमोशनल पोज दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में देखा लोग पूछ रहे हैं कि आपको तो आपकी माताजी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। आप दोनों विंडो में देख लीजिए, दोनों का ये जो कैमरे के सामने एक्शन है, इमोशनल एक्शन, इनको लगता है कि इससे जनता के बीच बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जो मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, वो बाद में दिख भी गया, रात ही में दिख गया। संजय राउत गिरफ्तार होने के बाद उनका एक वीडियो आया जो उन्होंने पहले शायद रिकॉर्ड किया होगा, और इसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। उनको पता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। बयान सुनिए। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये लोग जो सोच रहे हैं ना, ये गलत सोच रहे हैं। और इस पर भी संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा बहुत छोटा है, क्योंकि इससे भी बड़ा मुद्दा तो सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है। और मैंने आपको कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है
उससे केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। लग रहा था केजरीवाल का नंबर थोड़ा लेट से आएगा, लेकिन लग रहा पहले ही आ जाएगा। आज मैं इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। संजय सिंह से जुड़ी हुई कोई खबर दिखाऊं उससे पहले शराब घोटाले से जुड़ी हुई दूसरी एक बड़ी खबर है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। संजय सिंह को लेकर तो हो हंगामा मचा, सबने बयान दिया, मीडिया में भी लगातार सुर्खियां बनी रही, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो किसी ने दिखाया ही नहीं। मनीष सिसोदिया भी जमानत के लिए लगातार हाथ पांव मार रहे हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पर जो चीजें हुई वो मैं आपको दिखाता हूं। जानते हैं, मनीष सिसोदिया ने लगातार हर लेवल पर हर कोर्ट में जाकर अपने लिए जमानत की अर्जी लगाई और उसके बाद हाई कोर्ट तक जाने के बाद ये खारिज हो गया, अभी भी जेल में है। और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां उनके वकील बने हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे। आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा दोस्तों। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ही वही का मामला है ये, और उसी मामले में मनीष सिसोदिया भी जेल में है, डिप्टी सीएम रहे। और इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा, ईडी से पूछा कि अगर अपराध की रकम राजनीतिक दल को मिली तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। आप समझ रहे हैं, राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने ईडी की पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से यह सवाल पूछा। और ये बात तब सामने आई दोस्तों जब ये सारी सुनवाई चल रही थी ना, और पीठ पूरी सुनवाई करने के बाद उठने ही वाली थी, तब जाकर जस्टिस खन्ना ने ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हो रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, जहां तक पीएमएलए का सवाल है, ये ईडी वाला मामला है, पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला ये है, कोट अनकोट में बता रहा हूं, कि ये एक राजनीतिक दल के पास गया था। वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? वह लाभार्थी नहीं है, राजनीतिक दल लाभार्थी है। अब आप सोचिए, अभी तो बात संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और जितने सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हीं पर हो रही थी। केजरीवाल तक तो बात हम कह ही रहे थे क्योंकि वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि वहीं मीटिंग हुई थी। लेकिन ये तो राजनीतिक दल का मामला है जिसके संयोजक सीधे अरविंद केजरीवाल हैं। और याद रखिए, बहस के दौरान लगातार ये बात उठ रही है। अभी सारे लोग पूछते हैं ना सवाल कि आपने तो छापा मारा, पैसा कहाँ है? पैसा तो कहीं निकला नहीं। अरे भाई, आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद कहते हैं ना, उधर तो चौथी पास राजा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो पता है कि छापा पड़ेगा तो पैसा रखने से तो फंस जाएंगे, तो आपने पैसा राजनीतिक दल के पास पहुंचा दिया होगा। यही तो बातचीत में सामने आ रही है। और तभी जाकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी कहा कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखे। एक और महत्वपूर्ण घटना, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये भी सामने नहीं आई। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक और सवाल पूछा कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है। इस पर भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगली सुनवाई में जवाब देंगे। अब बेंच ने क्या पूछा मैं आपको अंग्रेजी में ये barandbench.com वेबसाइट से पढ़कर सुना रहा हूँ। मनीष सिसोदिया बेल केस, कैन कोर्ट्स एग्जामिन कैबिनेट नोट्स। हाँ देखिए, मिस्टर राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, we would like to address us and there are judgments of this court to what extent cabinet notes are triable in court of law. I believe there are specific constitution bench
judgments barring us from examining cabinet notes. I do not know if it applies to Delhi because it is a union territory, though they have not raised it, like the issue of how we cannot get into what is said in parliament. Now that has been referred to a larger bench. The bench said. जानते हैं क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट में लाया जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है कई सारी चीज़ें शायद सुप्रीम कोर्ट में कभी सुनवाई होगी, संसद की कार्यवाही को तो कोर्ट के प्रोसीडिंग में नहीं लाया जा सकता, तो कैबिनेट का नोट भी तो उसी से जुड़ा होता है ना। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि दिल्ली तो ऐसा है नहीं, दिल्ली का मामला तो अलग है, दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है। तो उस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस पर भी हम बात करेंगे। और जानते हैं ये बात क्यों आई? क्योंकि सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि ये कोई निजी फैसला नहीं था, ऐसा नहीं है कि अकेले मनीष सिसोदिया ने फैसला किया, बल्कि कैबिनेट में फैसला हुआ था, उपराज्यपाल ने सहमति दी थी। अब कैबिनेट में अगर फैसला हो रहा है तो कैबिनेट का मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अगर सही मायने में देखिए तो मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को भी फंसाया। वो कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारा मामला ये ऐसा नहीं है कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे किया है, ये पूरे कैबिनेट का डिसीजन है। और तभी जाकर ये बात उठी कि क्या कैबिनेट नोट को भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल के दौरान लाया जा सकता है। तो आप समझिए बात कहां से चलकर कहां पहुंच चुकी है, कितनी बड़ी हो चुकी है, आप इसका अंदाजा लगाइए दोस्तों। सुनवाई के दौरान दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया गया। तब उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सीबीआई वाले मामले में 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। आप सोचिए, फरवरी को गिरफ्तारी हुई, सितंबर तक छूट नहीं पाए। ये बोलते कि सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है? भैया सबूत होगा तभी ना लोअर कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुँचे और आपको छूट नहीं मिली। लेकिन एक बात याद रखिए, जब संजय सिंह अभी गिरफ्तार हुए ना तो इनका रोना गाना शुरू हो गया। हर मामले में देखिए सबको अडानी से चिपका देते हैं। रवीश कुमार को निकाला चैनल से तो अडानी ने निकाला, इधर पत्रकारों पे हो रहा है तो अडानी अडानी कर रहे हैं हर मामले में। और इधर भी देखिए संजय सिंह की पत्नी अडानी अंबानी कर रही है कि वहां से प्रेशर आया था। आप सोचिए ये हाल है दोस्तों। लेकिन ये उन गरीबों को भूल जाती है जो शराब की वजह से, इसी शराब नीति की वजह से बर्बाद हो गए। मैं आपको संजय सिंह की पत्नी का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं बयान का, सुन लीजिए। ऊपर से ईडी अडानी अंबानी जो भी है तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। देख रहे हैं ना। और इसके बाद भी इनकी नौटंकी जारी रही इन लोगों की। ये इंडी गठबंधन की बात बता रहा हूं, हालांकि यहाँ मामला फंस गया है, चूंकि खुद ही इन लोगों ने जाकर वहां पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी की है तो कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर तो मामला एकदम फंसा हुआ है। कांग्रेस को तो समझ ही में नहीं आता, राहुल गांधी अलग दुनिया में चलते हैं और इनके नेता अलग, केंद्रीय नेतृत्व अलग करता है और इधर जो इनका दिल्ली वाला नेतृत्व है वो कुछ और करता है। लेकिन इस बीच ड्रामा तो करना है। तो ये जो मनोज झा जी हैं आरजेडी वाले, अभी मैंने शुरू में दिखाया था ना कि अब तो लालू जी इनके गुरु बन गए केजरीवाल के, तो उन्हीं के पार्टी के नेता जो अभी ठाकुर और ये सब कर रहे थे वो पहुंच गए संजय सिंह के घर और पिताजी के साथ जाकर जमकर नौटंकी की कि हम हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। अरे भाई भ्रष्टाचार में गए, आप क्या कह रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों मामला है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने शुरू में बताया कि केजरीवाल को लगता है कि अब भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है। उनको इसलिए लगता है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद भी लालू की पार्टी जीतती है और लालू यादव प्रचार करते हैं, तो उनको लगता है ये मुद्दा नहीं है। लेकिन नहीं, समय बदलता है ना, तो लोगों को जब विश्वास हो जाता है कि इस सत्ता में मुझे न्याय मिलेगा तो विश्वास बढ़ता है। आप ये कल्पना कीजिए, यूपीए के राज में अगर मनमोहन सिंह कहते कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए तो कोई छोड़ता क्या? सब बोलते हैं अरे नेताजी भ्रष्टाचार में लगे हैं, हमसे छुड़वा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि आप सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए।
1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। कल्पना कर सकते हैं, जिस देश में 1-1 रुपया मायने रखता है, वहां लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, 1 करोड़ लोगों ने। यह विश्वास है दोस्तों, और इसीलिए आज जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो लोगों का विश्वास जम रहा है। वो जानते हैं कि आने वाले समय में इस मोदी राज में सब कुछ संभव है, और इसीलिए देखते जाइए, ये शराब घोटाला इस पार्टी के लिए बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना, वो पनौती तो भी केजरीवाल को बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये शराब घोटाला पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने वाला है कि एक घोटाले के जरिए पूरी की पूरी पार्टी किस प्रकार से खत्म हो सकती है। जी हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।